8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, अपना भूत वर्तमान भविष्य सब सोच करके फिर वोट करते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, और जहाँ तक है कि दिसंबर जनवरी तक इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और लगभग तय हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पीछे जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा था, क्योंकि जब कोई भी इंसान जब वोट करने जाए तो पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख के वोटिंग करनी चाहिए। तो पीछे की बात करते हैं आज। एक समय ऐसा था कि देश विदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल एक समान था, और दोनों जगह का सीन ये था कि जो एक बौद्धिक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, वो यूपी और बिहार में रहना नहीं चाहता था। गुंडई के मामले में, चोरी के मामले में, फिरौती के मामले में, बलात्कार, हत्या, मतलब अपराध की जो कैटेगरी है उसमें जो जो भी अपराध हो सकते हैं, उसमें यूपी और बिहार में कंपटीशन होता था। बिहार में तो लालू प्रसाद का राज सबको पता है, जंगल राज के नाम से प्रसिद्ध है। उनका 20 साल उन्होंने क्या किया, तेल पिलावन, लाठी चलावन, गुंडा घुमावन, ये सारे उस समय जुमले चलते थे, और यही सब होता था। उत्तर प्रदेश तो उससे भी आगे था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, एक बार उनका बैकग्राउंड देखते हैं। मुलायम सिंह यादव 70 से 80 के दशक में इटावा चंबल एरिया में एक मशहूर डाकू था, छबीराम सिंह यादव। उसके दोस्त हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश उन्हीं के बेटे हैं। तो गुड़ तो स्टेप बाय स्टेप हर जनरेशन में जाते हैं, तो आए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मुख्तार अंसारी, आप लोग सब जानते हैं। अभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हुरलोक में हैं, हमारी बातों को सुन रहे होंगे। एक समय था वो लाइट मशीन गन लेकर के जीप में, खुली जीप में घूमते थे। वो लाइट मशीन गन आपको पता है, वो सिर्फ आर्मी के पास होती है, वो सिविलियन को, पुलिस वालों को अलाउ नहीं होती थी। लेकिन वो खुली जीप में लेके घूमते थे, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव का हाथ था। तो मुलायम सिंह के दोस्त थे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, उनकी पार्टी में थे, उनकी पार्टी से नेता बने। वो मुलायम सिंह ने ही उनको नेता बनाया, आप ऐसा कह सकते हैं। मुख्तार अंसारी, अच्छा, जैसे मुलायम सिंह का जो शासन था उसमें और अखिलेश यादव का जो शासन है, दोनों में बड़ी सिमिलरिटी थी। दोनों में ये था कि भाई हम लोग जब कार में अगर कहीं जा रहे हैं और कोई एसयूवी दिख गई जिसमें साइकिल का झंडा लगा हुआ, कोई एसयूवी आ रही है, तो हम लोग अपनी कार साइड करके धीरे से साइड हो जाते थे कि भाई इनको जाने दो, क्या पता इसमें कौन गुंडा बैठा हो और कब उसका दिमाग खराब हो जाए और तुरंत गोली चला दे। ऐसे होता था, कब कौन किसको मार देता पता नहीं चलता था। ये सीन था। रोड पर आप शाम को 7 बजे के बाद परिवार के साथ रोड पर नहीं जा सकते। बहन बेटियों को सपा गुंडे उठा लेते थे। बलात्कार रोज की घटना थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस FIR नहीं लिखती थी, ऊपर से आदेश था नेताजी का। नेताजी थे भाई, कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
अगर एफआईआर हो भी जाती थी तो कोई एक्शन नहीं होता था उस पर, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि नेताजी का स्पष्ट संदेश था, बलात्कार कर दिया तो क्या हुआ, वो तो बोलते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये है, मुख्यमंत्री थे वो, मुख्यमंत्री तो कुछ भी बोल सकते थे। गोली चलाने पर वो बोलते थे मुस्लिम बच्चों को कट्टा रखने का अधिकार है। उन्होंने कह दिया वो कानून है, कानून संविधान वो सब आम लोगों के लिए होता है, उनके लिए नहीं। उन्होंने जो कह दिया वही कानून है। अपना लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे थे और यहाँ बच्चों को बोल रहे थे कि तुम बलात्कार करो, तुम कट्टा रखो। ये थे मुलायम सिंह यादव। 2017 से स्थिति बदली, हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए और कानून व्यवस्था में उन्होंने सुधार करने का बीड़ा उठाया। इसके बाद तो उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को चलाना शुरू किया, माफिया मुक्त किया, गुंडा मुक्त किया, फिरौती का धंधा बंद हो गया, गुंडा टैक्स बंद हो गया। उनकी जो शासन शैली है उसकी नकल विदेशी लोग भी उनकी नकल करते हैं। आपने कभी बुलडोजर एक्शन नहीं सुना, हम लोगों ने कभी बुलडोजर एक्शन नहीं सुना था। बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के काम आता था, रोड पे काम करता था। कहीं कोई बहुत रेयरली कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश करने की बात होती थी, वो भी कोर्ट के आदेश पे तो जा कर के होता था। सरकारें नहीं करती थी। सरकारें तो सरकारी ज़मीन पे, मुलायम सिंह के टाइम में क्या हुआ, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करो, उस पर मस्जिद बनाओ, उस पर कुछ भी बनाओ। नेता लोग अपने काम के लिए अपनी बिल्डिंगें बनाते थे, अपना कब्जा कर लेते थे, ये सब होता था। इसके बाद तो सफाई अभियान शुरू हुआ और इस हमारा जो जो पलायन हुआ था मुलायम सिंह के टाइम में और उससे पहले, वो सारे लोग वापस आए, बौद्धिक वर्ग वापस आया, कॉरपोरेट्स वापस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। आज उत्तर प्रदेश में बिजली 22 घंटे आती है, 24 घंटे में 22 घंटे बिजली आती है, ये सच है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एक्सप्रेसवे के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पहले क्या होता था, जैसे हम लोग बाहर जाते थे, कोई पूछता था कहाँ के हो तो उत्तर प्रदेश बताने में शर्म आती थी। आज तो आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के लोग, आसपास राज्यों के लोग भी अपने को यूपी का ही बताते हैं कि हम भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का शासन, सत्ता का इकबाल कैसे होता है अब महसूस हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। आज गर्व होता है, जैसे अपने देश में आज मोदी सरकार का देखिए। एक समय था आप बाहर जाते थे तो जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो कभी अपने आप को पाकिस्तान का नहीं बताते थे, वो अपने आप को भारत का बताते थे। विदेशों में वो बोलते थे कि हम तो भारतीय हैं, थे पाकिस्तानी, बोलते थे हम भारतीय हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का यही हाल था, हम थे यूपी का, बताते थे दूसरे राज्यों का, शर्म आती थी। अब सीन बदल गया, अब सीन बदल गया। तो दोस्तों, इलेक्शन सामने आ रहा है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वोटिंग करना है। धन्यवाद आज के लिए। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।